से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। Good morning students, welcome in NSQF IT classes. That is the day 2 of Excel class. लास्ट क्लास में हमने जैसे एक्सेल के बारे में यूज़ किया था कि व्हाट इज़ द एक्सेल एंड हाउ टू यूज़ द एक्सेल. नाउ इन दिस क्लास वी आर यूजिंग द फॉर्मूलाज, क्योंकि एक्सेल एक मैथमेटिकल पैकेज है, तो इसमें ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं. तो फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन यूज़ करनी है देन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला. और जितने भी फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं दैट स्टार्ट विद इक्वल टू सिंबल्स. नाउ 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं, मतलब 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं. दैट इज़ टेक्स्ट, न्यूमेरिक एंड लॉजिकल. अब टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है कि करेक्टर वैल्यूज़ का एक कलेक्शन है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्टर वैल्यूज़ का आप कलेक्ट करते हैं, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड टेक्स्ट. जैसे कोई नेम आपने डालते हैं, कोई एड्रेस डालते हैं, तो दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड ए टेक्स्ट वैल्यूज़. तो जब टेक्स्ट वैल्यूज़ में यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये क्या काम करता है कि 2 टेक्स्ट वैल्यूज़ को जब हम कंबाइंड करते हैं देन यूजिंग द टेक्स्ट फॉर्मूला. और इसमें जो सिंबल यूज़ होता है, ऑपरेटर यूज़ होता है, दैट इज़ द एम्परसेंड साइन. एम्परसेंड साइन 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ को आपस में कंबाइंड करने का काम करता है. दूसरा, अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है देन यूजिंग द न्यूमेरिक फॉर्मूलाज. न्यूमेरिक में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और परसेंटेज. जो परसेंट सिंबल है इसका मीनिंग क्या होता है, डिवाइड बाय 100. एंड थर्ड वन इज द लॉजिकल फॉर्मूलाज. लॉजिकल का मीनिंग दैट वैल्यू रिटन इन द ट्रू और फॉल्स, कि या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी. और इसमें जो ऑपरेटर यूज होते हैं दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. तो ये सब फॉर्मूलाज के बारे में है कि ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं और किस तरीके से अब हम नाउ कैसे उसको यूज कर सकते हैं. नाउ वी आर यूजिंग द प्रैक्टिकल सेशन. तो प्रैक्टिकल सेशन में जैसे क्या यूज करते हैं, जैसे आप कोई भी एक सीट बनाते हैं, तो जैसे इस टाइप की एक सीट बना सकते हैं जिसमें हम जैसे कि लाइक एम्प्लॉय कोड डाल दिया आपने, देन यूजिंग द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम and using assign the name, first name, last name and using the name. now अब हम जो नेम है इसका साइज अगर चेंज करते हैं तो यहां से साइज को इंक्रीज किया जा सकता है. अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले क्या लगाओगे, इक्वल टू सिंबल यूज करोगे एंड देन असाइनिंग द सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम. अब इसका जो सेल एड्रेस है वो क्या हो गया, यहाँ पे B2 हो गया. बीच में जो ऑपरेटर यूज करेंगे दैट इज द एम्परसेंड साइन, और फिर अगला सिंबल यूज कर सकते हैं. अगला सेल एड्रेस क्या डाल दिया आपने, C2. तो दैट इज द फॉर्मूला कि आप इस तरह से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नाउ अगर अब हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट वन वी आर असाइनिंग ए वैल्यू E001 एंड कोई भी नेम डाल दिया आपने, जैसे कि सपोज भी असाइन है ललित कुमार. देन आप देखोगे यहाँ पे दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई, कंबाइन हो गई. नाउ अगर आप इस फॉर्मूला के बीच में गैप डालना चाहते हैं, मान लीजिए आपको इसमें नेम के बीच में क्या असाइन करना है, गैप. तो अगर आप किसी भी सेल वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं देन प्रेस F2. जैसे F2 प्रेस करेंगे तो नाउ वी सी द सेल वैल्यूज कि आपने उसमें सेल वैल्यूज क्या डाली हुई है, कर्सर पॉइंट आ जाता है. आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ था, तो अगर हम फॉर्मूला को चेंज करते हैं तो यहाँ पे बैक आके जब भी स्पेस डालना हो हमें या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू बीच में डालनी है तो वो डबल कोट्स में असाइन होगी. देन असाइन द डबल कोट्स एंड अगेन यूजिंग द एम्परसेंड साइन. अंडरस्टैंड, फर्स्ट एंड फर्स्ट सेल एड्रेस, देन आफ्टर एम्परसेंड साइन, डबल कोट्स, देन आफ्टर स्पेस क्लोज द डबल कोट्स, एम्परसेंड और फिर नेक्स्ट वन सेल एड्रेस एंड प्रेस द एंटर की. अगर यही फॉर्मूला भी नीचे तक ड्रॉप करने हैं देन सेलेक्ट द शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करिए, सेलेक्ट द मैक्सिमम रो जहां तक भी आपको कुछ सीट बनानी है एंड यूजिंग द कंट्रोल प्लस डाउन. जैसे कंट्रोल प्लस डाउन की प्रेस करते हैं तो ये सेल एड्रेस जो आपके पास नीचे तक क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाते हैं. अब सिर्फ आपको वैल्यू इनपुट करनी है एंड देन ऑटोमेटिकली इट असाइन द वैल्यूज कि आपके फॉर्मूला नीचे तक क्या हो गया, अप्लाई हो गया. तो दैट इज द टेक्स्ट फॉर्मूलाज. अगर हम नंबर फार्मूला की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सैलरी असाइन कर देते हैं. अब सैलरी डालने के बाद जैसे कि लाइक आपने कुछ वैल्यूज निकालनी है, जैसे लाइक HRA निकालना है,
एचआर इज द हाउस रेंट अलाउंस, डीए निकालना है, डियरनेस अलाउंस, पीएफ कैलकुलेट करना है एंड टोटल सैलरी निकालनी है मान लीजिए। तो जब भी सैलरी असाइन करते हैं तो सैलरी आप वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो मैं सपोज भी असाइन ये वैल्यू 12,000। नाउ एचआरए अगर आपको कैलकुलेट करना है और एचआरए सपोज करिए सैलरी का 20% है, तो जितना भी परसेंटेज निकालना आपको फर्स्ट वन स्टार्ट था इक्वल टू सिंबल एंड देन असाइन द सेल एड्रेस, कि आपका सेल एड्रेस क्या है। जैसे सपोज माई सेल एड्रेस इज E2, तो E2 क्लिक ऑन दिस वन कि आप मल्टीप्लाई सिंबल यूज करिए यहाँ पे, और जितना भी आपको परसेंटेज निकालना है उतना परसेंट लिख के और आगे परसेंट सिंबल डाल दीजिए। तो E2 इंटू 20%, तो यहाँ 20% का मीनिंग आपको बताया था डिवाइड बाई 100। तो जैसे इंटर की प्रेस करोगे नाउ इट कैलकुलेट द 20% ऑफ द सैलरी। नाउ अगेन जैसे सपोज करिए डीए निकालना में एंड डीए इज 120 या 125% ऑफ द सैलरी, तो हाउ टू कैलकुलेट द डी, अगेन सेम सेल एड्रेस E2 इंटू में any percentage value and click symbol percent symbol and press the enter key. Now PF is suppose 12% of the salary, then that is this one and assign the 12%. तो ये जितने भी फॉर्मूलाज आपने यूज किए ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज हो गए कि आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं कि कोई भी परसेंटेज निकालनी है तो सेल एड्रेस इनटू में एनी नंबर ऑफ परसेंटेज और आगे परसेंट सिंबल यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको यहाँ पे इन वैल्यूज का प्लस करना है देन E2 बीच में क्या यूज कर दोगे प्लस, जो जो वैल्यूज आपको जोड़नी है सिर्फ सेल एड्रेस डालते जाए और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और कोई वैल्यू माइनस करनी है तो आप यहाँ पे माइनस यूज कर सकते हैं। नाउ यूजिंग द सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए और माइनस में क्या साइन कर दिया आपने पीएफ, दैट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ए फॉर्मूला। अब यही वैल्यूज अगर आपको नीचे तक ड्रॉप करनी है देन गो टू द डाउन साइड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, नाउ वी असाइन ओनली द वैल्यूज, जैसे जैसे वैल्यूज असाइन करते जाओगे दैट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एचआरए डीए पीएफ और टोटल वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली जाती हैं। तो आज हमने जो यूज करना सीखा कि हाउ टू यूजिंग द टेक्स्ट फार्मूलाज एंड हाउ टू यूजिंग द न्यूमेरिक फार्मूलाज। अभी हम इसमें एक और शीट बनाते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एक्सेल के अंदर उतना आप एक्सेल को ज्यादा सीख सकते हैं। नाउ अगर हम एक और शीट बनाते हैं और अगर आपको सीट का नेम असाइन करना है देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीट का नेम असाइन कर सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट वन सीट एम्प्लॉय सीट है तो यूजिंग द एम्प्लॉय सीट एंड नाउ सेकंड सीट मान लीजिए हम कोई भी सीट बनाते हैं जैसे स्कूल से रिगार्डिंग है तो स्कूल इन्फो के नाम से डाल देते हैं। नाउ अगर हमें चारों तरफ बॉर्डर असाइन करने देन सेलेक्ट द ऑल सीट एंड यूजिंग द बॉर्डर ऑप्शन। नाउ जैसे सपोज करिए स्कूल में अगर सीट बनाते हैं तो वहां पे क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, अगेन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देन अगेन यूजिंग नेम। अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास एंड साइंस 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए एंड देन असाइन द टोटल मार्क्स। नाउ अगर आपने जैसे नेम पे फॉर्मूला यूज किया था तो अगेन सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द इक्वल टू सिंबल, फर्स्ट असाइन द सेल एड्रेस एंड देन यूजिंग द एम्परसेंड। अगर आपको बीच में स्पेस डालना है देन स्टार्ट द डबल कोट्स एंड देन क्लोज द डबल कोट्स एंड यूजिंग द एम्परसेंड और नेक्स्ट वन सेल एड्रेस असाइन कर सकते हैं। नाउ अगर आपको जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस जैसे 4 सब्जेक्ट ले लिए हमने, इन सब के मार्क्स हमें मान लीजिए आपको इनपुट करने हैं 0 to 30 के बीच में आपको मार्क्स चाहिए कि वैल्यू जो है वो 0 से 30 के बीच में डलनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आपको मिलती है तो फर्स्ट असाइन द सेल एड्रेस के आप सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद गो टू द डेटा ऑप्शन, डेटा में जाके एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन एंड देन असाइन द डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाकर के अभी हमारे पास जो वैल्यूज है सेटिंग के अंदर दैट इज द एनी वैल्यू। एनी वैल्यू की जगह यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए नंबर वैल्यू डालनी है तो नंबर के लिए 2 आपके पास वैल्यूज होती हैं, वोल नंबर एंड डेसिमल नंबर। देन क्लिक ऑन द वोल नंबर एंड देन असाइन द कंडीशन। जैसे कंडीशन अगर आपके पास 0 से 30 है तो बिटवीन ऑपरेटर यूज करें एंड देन असाइन द मिनिमम वैल्यू एंड देन असाइन द मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या डाल दी यहाँ पे सपोज करिए 30
इट मीन्स जो वैल्यूज इनपुट होंगी वो 0 to 30 के बीच में होंगी, यानी हमने सेल वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसके बीच में वैल्यू इनपुट होनी चाहिए। देन असाइन द एरर अलर्ट, क्या आप चाहते हैं कि अगर कोई भी आप इससे कम या ज़्यादा वैल्यू डाली जाती हैं तो आपको एक प्रॉपर एक मैसेज मिलना चाहिए। देन गो टू द एरर अलर्ट ऑप्शन और यहाँ पे एक मैसेज असाइन कर दीजिए, प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 30। इट मीन्स हम जो वैल्यूज इनपुट करेंगे वो 0 से 30 के बीच में इनपुट करेंगे एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। नाउ अगर हम टोटल करते हैं, टोटल में मान लो सब वैल्यू का प्लस करना हमें, तो असाइन द सेल एड्रेस इक्वल टू सिंबल लगाइए और सिर्फ सेल एड्रेस डाल दे जाइए, जैसे E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2। ओके, नाउ यूजिंग द रोल नंबर 1 फर्स्ट नेम, जैसे सपोज करिए जय वर्मा, एंड देन असाइन द मार्क्स। अगर आप मार्क्स सपोज भी इनपुट 34, तो जैसे 34 डाल के आप टैब की प्रेस करके बाहर आते हैं, देन यूज शो ए मैसेज प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 30। इट मीन्स जो वैल्यू इनपुट कर सकते हैं वो 0 से 30 के बीच में डाल सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जैसे सपोज वी असाइन द 23, 28, 21 एंड 20। देन स्टूडेंट गेट 92 marks. Now we calculate the percent marks. जैसे आपको परसेंटेज निकालने हैं कि हाउ मेनी मार्क्स वी गेटिंग, द परसेंटेज गेटिंग मार्क्स कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास गेटिंग मार्क्स हैं, गेटिंग मार्क्स किस में आ गए, I2 में आ गई, अपॉन में टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स कितने हो गई, जैसे 30 नंबर का एक सब्जेक्ट है और टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, तो इट मीन्स कितने मार्क्स हो गए टोटल 120, यानी गेटिंग मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100। दैट इज द फॉर्मूला, जो मैनुअली फॉर्मूला यूज करते हैं वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है एंड देन प्रेस द एंटर की। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन असाइन दिस वन फॉर्मूला, नीचे तक आप ड्रॉप करिए और कंट्रोल प्लस डी यूज कर दीजिए। तो कंट्रोल डी करेंगे तो वही फॉर्मूला नीचे तक क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो आज जो हमने जो सीट बनानी सीखी है वो 2 डिफरेंट सीट बनानी सीखी हैं, कि 2 डिफरेंट सीट का मतलब हाउ टू यूजिंग द एम्प्लॉय टेबल, कि एम्प्लॉय का अगर रिकॉर्ड डालें तो इस तरह से डाल सकते हैं, और स्कूल से रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है तो वो इस तरीके से पुटअप कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों सीट बना के देखनी है और इनका प्रॉपरली डे बाय डे क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ वी सेव द फाइल, कि अगर हम फाइल को सेव करना चाहते हैं देन गो टू द ऑफिस बटन एंड क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन में जाकर के आप फाइल को जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा डेटा आप स्टोर करके रखेंगे उतना ही इन फ्यूचर आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। देन गो टू द माई कंप्यूटर, ड्राइव में प्रॉपरली ड्राइव सेलेक्ट करिए, जैसे डी ड्राइव में गए और यहाँ पे जाकर के मान लो मैं एक फोल्डर है मेरा, सपोज करिए 426, और यहाँ पे जाके मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। जैसे सपोज टुडे डेट या किसी भी नाम से एक फाइल को सॉल्व कर दिए, जैसे एक्सरसाइज के नाम से मान लो मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। देन सेव द फाइल विद एक्सरसाइज फाइल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू यूजिंग द एक्सेल चैप्टर नंबर